स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमारे भारत के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो वहां पर जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड रहती हैं, राइट। अब हो सकता है कि कुछ कंपनीज भारत की हो, ज़्यादातर कंपनीज भारत की होती हैं हमारे देश के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बाहर से भी आती हैं और भारत के अंदर भी रजिस्टर कर सकती हैं, लिस्ट कर सकती हैं। उसी प्रकार से जो चाइनीज कंपनी हैं उनमें से बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। तो वहां पर क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो चाइनीज कंपनी के स्टॉक्स हैं वो क्रैश कर गए हैं और लगभग $70 बिलियन का लॉस बताया जा रहा है। और इसका मेन कारण है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा 20th CCP मीटिंग हुआ था और उसके अंदर यहां पर जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपना थर्ड टर्म सिक्योर कर लिया, जो एब्सोल्यूट पावर होता है उसको सिक्योर कर लिया और उसके बाद ये पूरा क्रैश देखने को मिला। ये आप हेडलाइन देख सकते हो, इट्स अ ब्लड बाथ, चाइनीज स्टॉक्स क्रैशेस आफ्टर शी जिनपिंग सीमेंट्स एब्सोल्यूट पावर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से आखिरकार, क्योंकि आपको यह भी समझना है कि आज तक अभी पिछले 3 दशक में जो ग्रोथ हुई है चाइना के अंदर, उसमें एक प्रकार से जो चाइना जिस तरह का गवर्नेंस करता है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन खैर जो भी है उसके बावजूद भी वहां पर बिजनेसेस काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट किए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि यहां पर अगर शी जिनपिंग के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है उसके बाद तो और ज्यादा यहां पर स्टॉक बढ़ना चाहिए, बिजनेसेस और बढ़ने चाहिए, लेकिन यहां पर ये क्रैश क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो कोर्स है वो यहां पर आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्लोजिंग की है 31 अक्टूबर। अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आखिरी मौका है आपके पास कि इस कोर्स के अंदर एनरोल करिए एंड यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल सकता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस एग्जाम के लिए मेंटरशिप, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 20th नेशनल कांग्रेस हुआ था, हर 5 साल में एक बार यहां पर बैठक होती है और पूरे चाइना के अंदर से जो इनके डेलीगेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, लगभग 2300 के आसपास, वो यहां पर एक बार बैठते हैं और यहां पर जो भी मेजर डिसीजन लेना होता है वो लिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जो जिसके पास पावर होगा बोलने के लिए 2300 लोग मिलकर लेते हैं, लेकिन पहले ही टॉप में डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि इस बार शी जिनपिंग ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो दूसरे टर्म के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो पूरी मीटिंग हुई थी ये अभी वीकेंड को ही खत्म हुआ था और उसके बाद जो पहला ट्रेडिंग सेशन है, स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग होता है वो आपका मंडे को हुआ। तो यहां पर मंडे को बताया जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो यहां पर क्रैश कर गए हैं। और आप देख सकते हो यहां पर यूएस के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज, उनका एक समूह है जिसको कहा जाता है, एक इंडेक्स है, दैट इज नस्डैक गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स। जैसे भारत में आपने देखा होगा ना, सेंसेक्स के बारे में आपने सुना होगा। सेंसेक्स में क्या होता है, जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसका समूह होता है। वैसे ही निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उसी प्रकार से जो बड़ी कंपनीज हैं चाइनीज कंपनी से रिलेटेड, उनका ये पूरा इंडेक्स है। और इसके अंदर बताया गया, ये आप देखिए मंडे की मैं बात कर रहा हूं, ये अचानक से जब ये मार्केट खुला न्यूयॉर्क के अंदर, और आप देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी। ऑल्दो यहां पर अब थोड़ी बहुत सुधार हो रही है, लेकिन ये जो गिरावट है दोस्तों, ये लगभग मैं आपको बता दूं 14.4%। जस्ट इमेजिन 14% ये इंडेक्स गिर गया मंडे को। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जिस प्रकार का पावर ले लिया है शी जिनपिंग ने, वो एक मेजर रीजन है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर कौन कौन सी कंपनीज गिरी हैं। आप देख सकते हो जो टॉप 10 बिगेस्ट न्यूयॉर्क लिस्टेड चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वर्थ है वो $67 बिलियन लूज कर दिया, क्योंकि हर एक कंपनी एटलीस्ट 8% से ज्यादा यहां पर लगातार गिर रही थी। स्पेशली जो सबसे बड़ी कंपनी जैसे अलीबाबा, आपने सुना होगा, जैक मा की, वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनकी भी कंपनी 11% से ज्यादा गिर गई। यहां पर जो टेंसेंट है उसकी कंपनी भी 11% से गिर गई। अलीबाबा का जो वर्थ है वो अब पहुंच चुका है सिर्फ $20 बिलियन के आसपास। इसके अलावा भी और भी कई सारे जो चाइनीज प्लेटफॉर्म है वो भी 14%, जैसे बाइडू हो गया, ये भी इंटरनेट कंपनी है, ये भी 12% गिर गया। इस तरह के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो चाइनीज कंपनी जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, उसमें लगभग 2% के आसपास ही गिरावट हुआ था। लेकिन वो कंपनीज जिन्होंने अपना जो शेयर है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करा रखा था, वहां पर ये बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। अब इसका कारण मैं आपको बता रहा था ना, एब्सोल्यूट पावर। ये एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है आपको इससे समझ में आएगा। देखो, ये जो पूरा कांग्रेस हुआ था, 20th कांग्रेस, आपने देखा होगा, द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इसको बोला जाता है, ये बीजिंग के अंदर आपको मिलेगा। तो यहां पर 2300 डेलीगेट्स एक साथ आए थे और इनके द्वारा यहां पर चुना गया था, चीजें डिसाइड की गई थी। तो एक तो जो सबसे बड़ा चीज डिसाइड किया गया वो ये है कि शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए भी यहां पर कंटिन्यू करेंगे, मार्च 2023 के बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर शी जिनपिंग के अलावा 7 मतलब टोटल 7 मेंबर्स का एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी होता है। एक 25 मेंबर का भी होता है और एक 7 मेंबर का भी होता है। तो यहां पर 7 मेंबर का जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी है, जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि पार्टी किस दिशा में जाएगी, क्या होगा चाइना के अंदर। तो इस स्टैंडिंग कमिटी में बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने जो उनके लॉयलिस्ट हैं अब उनको इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि क्या होता है ना, ये 7 मेंबर की जो स्टैंडिंग कमिटी होती है, तो मान लो ये सबसे पावरफुल लोग हैं, चाइना के सबसे पावरफुल लोग हैं ये 7 पीपल। मान लो अगर इसमें से कोई शी जिनपिंग से सहमत नहीं होता है तो वो अपने वॉइस को रेज कर सकता है। तो ये 7 हो सकता है। अब 7 में से आप देखोगे तो 4 लोगों को शी जिनपिंग ने निकाल दिया है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ली चीकियांग। तो ये अगर आप देखोगे तो ही इज राइट नाउ द प्रीमियर, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, एक प्रकार से आप कह सकते हैं चाइना के। तो ये हट जाएंगे इस पद से। इसके अलावा वैंग यांग, ये 2 ऐसे पर्सन थे जो कि बताया जाता है कि दे वर आल्सो मोर पावरफुल एंड वो अपोज करते थे शी को, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, अगर शी का कोई अगर बात नहीं, अगर मान लो उनके जो विचार है उससे असहमत होना है तो ये लोग यहां पर उसको अपोज कर सकते थे। लेकिन शी जिनपिंग ने अब क्या किया है, ये जो स्टैंडिंग कमिटी है 7 मेंबर्स की पॉलिट ब्यूरो, इसमें 4 लोगों को निकाल दिया है और अपने ही जितने लोग हैं जो लॉयलिस्ट हैं उनको यहां पर बैठा दिया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट पावर है वो अब शी जिनपिंग के पास आ चुकी है। क्योंकि पहले यहां पर एक चेक्स एंड बैलेंस रखने का काम किया करते थे बाकी लोग, लेकिन अब तो वो चीजें हो नहीं पाएंगी। अब तो शी जिनपिंग जो जैसा बोलेंगे वैसा ही होना है। पहले भी होता था लेकिन अब पूरी तरह से हो चुका है ये चीज। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये होने से आखिरकार जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों इतना ज्यादा डरे हुए हैं। देखो, एक जो चीज मैंने आपको बताया कि शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए चुने गए, ये तो सबको पता था ये बात कि 3rd टर्म के लिए चुने जाएंगे, इन्वेस्टर्स को भी पता था। लेकिन ये चीज किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी है, ये जो PBSC मैंने आपको बताया, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इसके अंदर भी जितने लॉयलिस्ट हैं वो शी जिनपिंग के ही रहेंगे। यहां पर उसके अंदर कोई अपोज करने वाला नहीं बचेगा। और इसी की वजह से ये एक मेजर कारण है, यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लग गया। और इसके अलावा आपने देखा होगा एक और सीन आया था कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं चाइना के, हु जिनताओ, उनको किस तरीके से यहां पर हॉल से निकाला गया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। शी जिनपिंग के जस्ट बगल में यहां पर खड़े हुए थे, यहां पर एक स्टाफ का मेंबर आता है और उनको एक मतलब जबरदस्ती का, मतलब हु जिनताओ वहां से जाना नहीं चाह रहे थे, शायद वो शी जिनपिंग को कुछ कह रहे थे, शी जिनपिंग भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन किस तरीके से दोनों आर्म्स को उठाकर हु जिनताओ को यहां से द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल से उनको हटा दिया गया। तो ये जो पिक्चर सामने आई बेसिकली सीसीपी के मीटिंग की, इससे यहां पर कहीं ना कहीं एक डर लग गया कि जो चाइना के अंदर शी जिनपिंग पॉलिसी अपना रहे हैं उनको शायद अब बदला नहीं जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जीरो कोविड पॉलिसीज अपनाया गया, यहां पर जो लॉकडाउन है बड़े बड़े शहरों का वो कर दिया गया। जो कई सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं चाइना की इकोनॉमी के अंदर जहां पर प्रॉब्लम चल रही हैं, अब उसके अंदर कौन सुधार करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए और उनको लगा कि अब यहां पर चाइना जो है उसकी गिरावट होना तय है और इसीलिए वो लोग अपना पैसा यहां से निकालने लग गए। क्योंकि आप समझिए जो सेंटिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो साफ साफ दिख रहा था कि यहां पर पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है शी जिनपिंग के द्वारा, बहुत सारे कड़े निर्णय लिए जाते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। और जो चीज बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो गिरेंगे, लोग अपना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। क्योंकि यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चाइना के अंदर इस समय पॉलिसी स्टिमुलस जो है वो यहां पर चाइनीज इकोनॉमी फेस कर रही है।
कहने का मतलब है कि इस समय ग्रोथ के ऊपर अगर चाइना को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए था, वो सारे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं और इसी की वजह से यहां पर ये पूरा जो मामला है वो आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि इसके माध्यम से चीजें आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो देश के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा है, टाइम टू टाइम आता रहता है, आपने देखा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इसके अंदर करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, आपने देखा होगा ना, दो तरह से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये जितने डेटा होते हैं यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? देखिए, इस तरह के बहुत टिपिकल सवाल आ जाते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि जो ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड ये चारों लोग अपना जो डेटा है वो रिलीज करते हैं, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा कौन रिलीज करता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों आप यहां पर कर सकते हैं। द लास्ट डेट टू ज्वाइन दिस कोर्स, जो लास्ट बैच है हमारा 2023 का, उसको ज्वाइन करने का आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर एंड यू कैन एनरोल इन द कोर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।